मनी डबलिंग मामले के आरोपियों को जमानत पर रिहाई तो मिल गई है, लेकिन लोगों को उनके निवेश का पैसा वापस नहीं मिल रहा है। इसके चलते अब लांजी क्षेत्र के विभिन्न गांवों में तनाव और विवाद की स्थिति दिखाई दे रही है। बीते दिवस लांजी क्षेत्र के बेनेगांव, घोटी घुसमारा और बहला थाना क्षेत्र के चिचोली में 3 अलग अलग स्थानों पर मारपीट के किस्से सुनाई दिए हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में एकमात्र FIR दर्ज हुई है, जिसमें लांजी पुलिस के द्वारा 8 लोगों के विरुद्ध नामजद अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पोंजी स्कीम के माध्यम से लोगों का रुपया चंद महीनों में डबल करने वाले आरोपियों को जमानत पर रिहा हुए करीब 1 महीने से अधिक का समय बीत गया है। जिन लोगों ने इन पर भरोसा करके अपनी मेहनत का करोड़ों रुपया दांव पर लगाया, वे अब रोजाना इन आरोपियों के गांव पहुंचकर अपना पैसा वापस पाने भटक रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पैसा निवेश कराने वाले धीरे धीरे अपना घर द्वार छोड़कर परिवार के साथ भाग रहे हैं। फिलहाल घर छोड़कर भागने वालों में बोलेगांव निवासी हेमराज आमाडारे, लांजी निवासी मनोज राउत और भानेगांव निवासी आरती आठौड़े का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। इनमें से बोलेगांव के हेमराज आमाडारे और लांजी के मनोज राउत के घर पहुंचकर BGT मीडिया ने रिपोर्टिंग की है, जिसे हम इस खबर के अंत में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आइए नज़र डालते हैं ताज़ा घटनाक्रम पर। दरअसल बात यह है कि लांजी क्षेत्र में विगत कई सालों से चले आ रहे डबल मनी कारोबार पर जब से पुलिस की छापेमारी हुई, यह कारोबार पूरी तरह से जाम हो गया। हालांकि लोगों को यह उम्मीद थी कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों के रिहा होते ही उन्हें पैसा मिल जाएगा, लेकिन रिहा हुए आरोपियों को 1 महीना बीत जाने के बाद लोगों को जब उनका पैसा नहीं मिल रहा है, तो अब विवाद और तनाव की स्थिति बनने लगी है। जिन लोगों ने एजेंटों के पास अपना पैसा निवेश कराया है, उन्हीं के खिलाफ अब लोग अपना आक्रोश जारी कर मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं। इसी का परिणाम है कि अब लांजी, बोलेगांव, बेनेगांव, घोटी, नंदोरा, लाड़सा, पालडोंगरी, खरेगांव, जुनेवानी, साडरा, गोर्रे, कुम्हारी और चिचोली में बीते कुछ दिनों में छीट-फूट, विवाद और मारपीट की घटनाएं हुई है। हालांकि अभी तक इन मामलों से जुड़ी एकमात्र शिकायत ही पुलिस तक पहुंच पाई, जिसमें 8 लोगों के विरुद्ध नामजद अपराध दर्ज कर पुलिस के द्वारा जांच शुरू की गई है। जानकारी के अनुसार नंदोरा घोटी निवासी विनोद हनौते और गजेंद्र हनौते यह लांजी में राजा गैरेज पहुंचे हुए थे, जहां पर इन्हें मनी डबलिंग मामले में 8 लोगों ने घेर कर मारपीट शुरू कर दी। इसी मामले में शिकायत के आधार पर पुलिस ने शुभम मिश्रा, आकाश बिलगौर, पारस मुरकुटे, मुकेश मानकर, मोनू ढीमर, राहुल मंसूरे, योगेश महेश्वरे और चिलेश बल्लार खेड़े के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया है। बताया जा रहा है कि विनोद हनौते का एक साला बेनेगांव में निवास करता है, जिसके द्वारा बतौर एजेंट डबल मनी के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपया निवेश कराया गया। इसी के चलते लोगों की उस पर नज़रें बनी हुई थी, लेकिन वह बीते कुछ माह से घर छोड़कर नंदोरा घोटी में अपने जीजा के यहाँ रहने लगा था, जहाँ से वह अपने जीजा विनोद हनौते के साथ करोड़ों रुपए लेकर भागने की फिराक में लगा हुआ था। इसी के चलते पैसा निवेश करने वाले लोगों ने विनोद हनौते को लांजी में पकड़कर पिटाई शुरू कर दी। अब यह मामला पुलिस थाने तक पहुंच चुका है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आगे पुलिस इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ कार्रवाई कर पाती है। मनोज राउत, ये एक नाम था डबल मनी स्कैम मामले में, जो कि पुलिस कार्रवाई के बाद सामने आया और आज हम उसी के घर के सामने मौजूद है। पोला पाटन पर्व के बाद से मनोज राउत अपने परिवार के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ चंपत हो गया है, जब लोगों का दबाव उनके ऊपर बढ़ने लगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं उनके मकान की। गेट में ताला लगा हुआ है, सामने मकान में कुछ नहीं है और सामने कॉम्प्लेक्स ये उसी का बताया जा रहा है, जिसमें किराएदार अपना व्यवसाय कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह की स्थिति बनी हुई है लांजी क्षेत्र में। लगातार डबल मनी स्कैम मामले में जब पुलिस की ओर से कार्रवाई शुरू हुई और उसके बाद जो धीरे धीरे डबल मनी के नाम पर लोगों का पैसा, धन एकत्र कर रहे थे, बड़ी मात्रा में चंपत होने लगे परिवार के साथ। तो एक तस्वीर और एक वानगी आप लांजी से देख रहे हैं, मनोज राउत के घर के सामने से। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि डबल मनी स्कैम की वजह से लांजी क्षेत्र का मार्केट जो है बर्बाद हो गई है।
पैसा जो है मार्केट से पब्लिक और पब्लिक से बैंक के बीच सर्कुलेशन होते रहता है, लेकिन इस समय यहाँ के मार्केट, व्यवसाय, पब्लिक सारे लोग त्रस्त है, क्योंकि सारा पैसा डबल मनी करने वालों के पास जमा हो गया था और इसी वजह से लांजी क्षेत्र का मार्केट जो है लगातार डाउनफॉल होते जा रहा है। ऐसी स्थिति में आगे किस तरह की परिस्थितियाँ बनेगी, आगे लोग क्या अपना धैर्य खोएंगे, जिन लोगों ने लोगों से उनकी गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई डबल करने के नाम पर लिया, क्या वे पैसे लौटाएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, लोगों का विश्वास बना हुआ है। अब ऐसा है, टाइम लगेगा। इस वक्त हम डबल मनी स्कैम मामले के आरोपी रहे हेमराज आमाडारे के आवास पर मौजूद है। बोलेगांव में स्थित यह उनका आवास है। फिलहाल घर पर उसके माताजी और पिताजी मौजूद है, जिनसे हमने चर्चा की तो पता चला कि हेमराज आमाडारे पिछले 4 से 5 दिनों से अपने घर से और गांव से लापता है। पता यह भी चला है कि 4 से 6 दिन पहले गांव में कुछ लोग बाहर से आए थे, जिन्होंने अपना पैसा निवेश किया है। वो पैसों की तलाश में उनके घर में घुसे थे और उन्होंने घर के अंदर में जमकर तोड़फोड़ की और यहाँ जो परिवार के लोग थे, सदस्य थे, उनको धमकी भी दी। इसके पहले से ही हेमराज आमाडारे चूँकि लापता है, उनका कोई पता नहीं है, तो लगातार यह स्थिति बनी हुई है लांजी क्षेत्र में, खास करके जहां पर पुलिस के द्वारा BUDS एक्ट के तहत में जब से कार्रवाई की गई है और जब 11 आरोपी पुलिस ने इसमें बनाए थे, उनमें से जब जमानत पर कुछ लोग रिहा होकर आए तो उनके घरों पर अब निवेश करने वाले लोग अपने पैसे की डिमांड को लेकर लगातार पहुंच रहे हैं। आपको हमने पहली तस्वीर लांजी में मनोज राउत के घर से दिखाई, जहां पर भी ताला लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि पोला पर्व के दिन से वे अपने परिवार के साथ, बाल बच्चों के साथ लापता हो गए हैं। तो ठीक इसी तरह की स्थिति बोलेगांव में भी बनी हुई है। यहाँ पर हेमराज आमाडारे अपने परिवार के साथ लापता हो गए हैं। हालांकि उनके बूढ़े माता पिता घर में मौजूद है। उनसे चर्चा करने के बाद ये बात सामने आई है कि हेमराज आमाडारे अपने घर से लापता है और लगातार लोगों का जो दबाव है, जो निवेश किए हुए लोग हैं, जिन्होंने पैसा अपना करोड़ों में निवेश किया है, ऐसे लोग लगातार अपने पैसों की डिमांड को लेकर इनके घरों की ओर रेकी कर रहे हैं, लगातार पहुंच रहे हैं। लेकिन जो आरोपी रहे हैं BUDS एक्ट के हेमराज आमाडारे, वो लापता हो गए हैं। ऐसी स्थिति में अब लोगों को उनके निवेश का पैसा क्या मुद्दल मिलेगा या फिर उन्हें ब्याज सहित हेमराज आमाडारे लौटाएंगे, यह बड़ी बात होगी। फिलहाल तो लोगों का धैर्य जो है टूट रहा है, वो अपना आपा खो रहे हैं और निरंतर जहां जहां उन्होंने अपना पैसा निवेश किया है, लाखों में हो, करोड़ों में हो, वो अपने पैसे की डिमांड को लेकर लगातार उपद्रव करते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों की ओर से फिलहाल अपना संयम यहाँ पे नहीं तोड़ा गया है, कोई घटना बड़ी कारित नहीं की गई है। वो केवल और केवल अपने पैसों की डिमांड को लेकर दबाव बना रहे हैं। लेकिन ऐसी ही स्थिति बनी रहती है तो आगे चलकर बड़ी घटनाएं भी इन आरोपियों के साथ और डबल मनी का खेल खेलने वाले लोगों के साथ हो सकती है।